लोगों के लिए कैंसर तो एक खौफनाक बीमारी और एक परेशानी का सबब होता है। तो मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ। और सबसे बड़ा चमत्कार मैं इसमें महामंत्र को मानती हूँ, जिसके जप करने से हमारे सारे कष्ट ऑटोमेटिकली दूर होते रहे। यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान से अर्थ है कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, तो आपका बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, बाहर जाके कहीं नहीं है जो आनंद वृंदावन में है। राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य राम नाम का दीपक अपने शरीर और बाहर जला लेता है तो उसके जीवन में दिव्य उजाला हो जाता है। उसी प्रकार से जो भी भक्त राधा और कृष्ण का नाम लेता है तो उसकी सभी बीमारियां और प्रारब्ध स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। ये क्या नाम है आपका? मेरा दीक्षित नाम है सहदेव नकुल दास और मैं दिल्ली से हूँ। और मेरे को यहाँ पर लगभग 5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए वृंदावन में। राधे राधे। राधे राधे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलाम्बरी गोपी देवी दासी है। मैं इनकी श्रीमती पत्नी हूँ और इनके साथ ही यहाँ पर हम वास करते हैं। आप बताइए प्रभु जी, कब से आप वृंदावन आ रही हैं? मैं लगभग मेरे को 20 साल हो गए वृंदावन आते हुए। तो पहले तो मैं दिल्ली से हूँ। एक वैन करते थे किराए पे, तो हम 4-5 लोग उसमें बैठ के आते थे। आए, एस्कॉन आए, बांके बिहारी आए, दर्शन किए और वापस चले गए। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभी तो महीने में 2 बार, वैसे तो 1 बार का तो सोचा ही था, तो कभी कभी 2 बार 3 बार भी हो जाता था। ये जगह ही ऐसी है कि आपको आकर्षित करती है वृंदावन। दिल्ली में आप रहते थे, दिल्ली में क्या कार्य करते थे आप? दिल्ली में मेरे 2 काम थे। एक तो मेरा गारमेंट्स का काम था, रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई, और कैटरिंग का भी काम था। तो मैं कैटरिंग भी करता था और मेरा एक लंच पॉइंट भी था जहाँ पर आके लोग प्रसाद लेते थे, खाना खाते थे। 5 वर्ष से आप यहाँ पर वृंदावन वास कर रहे हैं, तो ये कैसे मन में आया है कि मुझे ये सब काम छोड़कर दिल्ली का मुझे वृंदावन चलना चाहिए? ये भी एक भगवान का अरेंजमेंट है, एक भगवान की लीला है कि मेरे यहाँ आगमन कैसे हुआ। मेरे को 2018 में कैंसर हुआ। तो कैंसर का जब ट्रीटमेंट हुआ तो ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशन हुआ। ये देखिए मेरे गले पे निशान हैं ऑपरेशन के, ध्यान से देखेंगे पूरा गला। और इवन मेरी टंग, ज़बान 25% कटी हुई है, जिसके कारण मेरा उच्चारण उतना शुद्ध नहीं है जैसे आप लोगों का है। तो जब कैंसर हुआ, राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली में, वहाँ डॉक्टर्स ने मेरा उपचार किया। और उपचार करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका लाइफ स्पैन, जीवन काल मैक्सिमम 6 महीने और है। ये बोला उन्होंने मुझे 2019 में कि आप 6 महीने से अधिक नहीं जिएंगे। हम आपको कह रहे हैं, कल को आपके घर वाले आके हमसे लड़ाई झगड़ा करें कि हमारे पेशेंट को क्या कर दिया, तो हम आपको पहले स्पष्ट बता रहे हैं। तो मैं वहाँ आईसीयू में था, डेथ बेड कह सकते हैं। तो मैंने राधा रानी और कृष्ण से प्रे किया कि यदि मेरी मृत्यु निश्चित है और यदि मुझे ले जाना चाहते हैं आप, तो मुझे कोई भी गिला शिकवा शिकायत नहीं है आपसे। और यदि आप मुझे जीवन दान देते हैं, बाकी शेष जीवन और देते हैं, तो मेरी आपसे विनती है, आपके चरणों में प्रार्थना है कि शेष जीवन मैं वृंदावन बिताना चाहूँगा। तो जैसी आपकी इच्छा है, मुझे दोनों चीज़ें आपकी स्वीकार हैं, मृत्यु भी और जीवन दान भी। तो लोगों के लिए कैंसर तो एक खौफनाक बीमारी और एक परेशानी का सबब होता है। तो मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे कैंसर हो गया। और विदिन 1 वीक, जब मैंने ये आईसीयू में प्रे की, विदिन 1 वीक मैं वृंदावन में था। जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरे सन इन लॉ वो बोले कि पापा आपको बेड रेस्ट बोला है, चलो वृंदावन चलते हैं।
15 दिन के लिए। तो हम लोग विदिन 1 वीक मेरे डिस्चार्ज के बाद 1 वीक में हम यहाँ आ गए वृंदावन, और 6 महीने कब बीत गए मालूम ही नहीं चला। 15 दिन का कह के आए थे। तो एक दिन अचानक मेरा बेटा आया, वो बोला पापा ये बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना हम यहाँ फ्लैट ले लें। तो मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे हम डीलर के पास गए और हमने एक फ्लैट परचेज कर लिया कृष्णा ग्रीन्स में, और फिर वो 2019 से लेके अब तक मैं यहीं पे हूँ, वृंदावन हूँ। आप बताइए क्या मानती हैं? डॉक्टरों ने तो बोल दिया तो सिर्फ 6 महीने तक जिएंगे, लेकिन अब तो 5 वर्ष हो चुके हैं, 2019 की बात है। तो आप क्या मानती हैं, किसकी कृपा है ये? ये सब कृष्णा की कृपा है, कि कृष्णा की मिरेकल है। और सबसे बड़ा चमत्कार मैं इसमें महामंत्र को मानती हूँ, जिसके जप करने से हमारे सारे कष्ट ऑटोमेटिकली दूर होते रहे। हमें पता भी नहीं चला हमारे ऊपर कष्ट आए। जैसे कहते हैं ना कि आसमान के ऊपर बादल आते हैं, कैसे वो छट जाते हैं, हमें मालूम नहीं चलता। वैसे ही हमारे कष्ट कृष्णा ने हमारे कैसे छांट दिए, सब हमें पता ही नहीं चलता। ये इन सब के लिए मैं अपने गुरु वैष्णवों सबका आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमें ये महामंत्र दिया। और कहते हैं ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र यहाँ का तो है ही नहीं, ये गोलोक धाम से आया है। और इसको हमने पूरा एप्लीकेबल अपनी ज़िंदगी में अपना कर देखा है। मैं इसमें अपने पति का ही बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। कभी भी इतने ज़्यादा बीमार हुए थे, इनकी बाईपास सर्जरी भी हुई, तो नेक्स्ट डे ही जैसे ही वो उनके ऊपर